अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली में सेलिब्रेटिंग वुमेन लीडरशिप सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर की कई प्रभावशाली महिलाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फॉर्म्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में कानून, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व भूमिका पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से उल्लेखनीय योगदान देने वाली 10 महिलाओं को वुमेन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया और महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया गया। Given the highs and lows of my life, and I have to agree with Ms. Raj here कि सोच बदलनी बहुत बहुत जरूरी है। सबसे अति महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो सोच बदलने की, वो भी समाज की। This is a wonderful program because it is for women and celebrating of women and how women could really empower themselves. ये बहुत important है, and those who have already gone through made a success. We want to tell them how they can empower themselves, and also by keeping our tradition and our sustainability, so they have to go through with the whole thing together. आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं। ये सेलिब्रेशन है नारी शक्ति का, उनकी लीडरशिप का, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में वो आगे आ रही हैं, लीडरशिप पोजीशन एक्वायर कर रही हैं और अपनी लीडरशिप से एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। और मैं कहूँगा सिर्फ ये आज के दिन की बात नहीं है या इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है। ये आगे हमारा फ्यूचर ये है और हमें चाहिए कि हम नारी शक्ति को प्रोत्साहन दें ताकि हमारी देश की प्रगति बढ़ती रहे, एक्सेलरेट होती रहे। लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा जो सोच है हमारी सिंपैथी वाली महिलाएं उस चीज़ को लेके अपनी चलती है, खासकर गाँव में या कहीं पे उनको लगता है, या फिर अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारे लिए ये है, हमारे लिए वो है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं और घर से भी बाहर निकलना एक सबसे बड़ा ज़रूरी वो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि महिला सबसे पहले घर से बाहर निकले, जिस दिन निकल गई उस दिन समझो सब कुछ मिल गया। देखिए एक तो एक महिला ऊपर से विकलांग, तो होता है ना डबल डिस्क्रिमिनेशन और डबल सफ़र भी हो जाता है, जो इंग्लिश वाला सफ़र है। बट यस, मुझे लगता है अगर हम कुछ रोल मॉडल्स को आगे लाएं, महिला सशक्तिकरण जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी सेक्टर में हर क्षेत्र में हमने दिखा दिया है। लाइक अगर ईरा सिंगल का नाम लेते हैं तो यूपीएससी टॉपर, खेल में बहुत सारी लड़कियां जैसे मैं हूँ या और भी बहुत सारे लड़कियां, और हर क्षेत्र में कहीं नहीं कला है, किसी पे भी। तो आई थिंक सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस उनको बाहर निकलने के लिए बात की जाए, आप विकलांगता हमारी यहीं पे है, जो हमारी सोच है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। पहले हमारी सोच को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए तो हमारी सिटी और हमारी आसपास की जो जनरेशन है वो सब कुछ स्मार्ट बन जाएगा। तो आई थिंक बस हमारी सोच पे निर्भर करता है। महिलाओं को क्या संदेश दें? घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जितना आप अंदर रहेंगे ना उतना आपको दबाया जाएगा, और जितना आप बाहर निकलोगे उतना आप कुछ ना कुछ सीखोगे पहली बात तो। और निकलने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि 12 साल में बनी त्योहारों के अंदर थी हॉस्टल में, और 12 साल के बाद अचानक से जो बाहर की दुनिया थी वो बड़ी कठिन थी। तो लेकिन जब निकली तभी तो देख पाई ना, तो आप निकलिए, बस निकल। बट दे वर नॉट देयर इन द मैनेजमेंट पार्ट। सो मैनेजरियल पार्ट जो है वो लेडीज़ को अब लीडरशिप की ओर ले जा रहा है, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आई थिंक द क्वालिटीज द लेडी नीड्स, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी। जो औरतें हैं उनमें बहुत संयम होता है, बहुत धैर्य होता है, और वो बड़े ध्यान से सब काम कर सकती हैं। मैम, आज जिस तरह से देखा जाए इस देश की प्रधान राष्ट्रपति की बात करें वो भी महिला है और दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, वुमेन पावर की हम बात करते हैं, मगर फिर भी आज कहीं ना कहीं पक्षपात होता है महिलाओं के साथ, क्या कहेंगे आप? पक्षपात तो होता है, मे भी ऊपर वाले लेवल पे नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले लेवल में पक्षपात होता है। औरतों को अभी भी घर के काम करने के लिए बताया जाता है, एंड द बेसिक ब्रेड अर्नर अभी भी मेल ही है हमारी सोसाइटी में। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, जहाँ मैं ये बोलती हूँ कि घर में बच्चे होते हैं उनकी पेरेंटिंग इक्वल होनी चाहिए, जिसमें बाप का और माता का दोनों का हिस्सा होना चाहिए। एंड जैसे मॉम एंड मी, ऐसे कई स्लोगन चलते हैं।
आई थिंक इन स्लोगन्स को चेंज करना चाहिए और इनको पेरेंट एंड मी स्लोगन्स में लाना चाहिए। माँ के रोल में, बहन के रोल में, वाइफ के रोल में लीडर है, वो एम्पैथेटिक होती है, वो और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में काम कर सकती है, वो लोगों को प्रेरित कर सकती है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमारा प्रयास तो आज है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में 18% से 22% सिर्फ वोट भी पाता है। हमारी सोशल एक्टिविटी है, उसके हिसाब से हम तो हमें तो नैसर्गिक रूप से वुमेन के अंदर एक लीडरशिप की क्षमता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त की है, उसको रिकॉग्नाइज करके कैसे सोसाइटी को